नमस्कार। क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर है अपना इंश्योरेंस। थोड़ा सा चैप्टर का लंबा है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे पास में। आज हम एक प्रश्न पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस। दो शब्द हैं बहुत ही सिमिलर दिखने वाले, लेकिन कुछ हद तक इन दोनों में अंतर है। जैसा कि बोर्ड पे मैंने लिखा है, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस। पहला शब्द आता है इंश्योरेंस और दूसरा है आपका इंश्योरेंस। दो अलग अलग शब्द है। दो अलग अलग शब्द है हमारे पास, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस। देखिए इन दोनों वर्ड का कहाँ यूज किया जाता है, किस तरह से इन दोनों का मीनिंग है। तो सबसे पहली बात, इंश्योरेंस शब्द ऐसे बीमे के संदर्भ में उपयोग में लिया जाता है जहां निश्चितता होती है, जोखिम की निश्चितता होगी, वहीं आप इंश्योरेंस शब्द लोगे। और जहां जोखिम संभावित होती है वहां इंश्योरेंस शब्द का उपयोग किया जाता है। देखिए ये प्रश्न आपके दो अलग अलग प्रकार से आ सकता है। फर्स्ट टाइप, या तो ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है 1 नंबर में, या ये प्रश्न बनता है 4 नंबर में। यदि वो 1 नंबर का बन रहा है तो उस कंडीशन में आपको नॉर्मल मीनिंग पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस, या आपको लिखा जाएगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस, मतलब आपके इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में मूल अंतर क्या है। या बेसिक अर्थ पूछा जाएगा कि इसका सामान्य अर्थ लिखिए। तो उस कंडीशन में आपको मीनिंग लिखना है कि इंश्योरेंस शब्द उस बीमे में उपयोग में लिया जाता है जहां जोखिम निश्चित होती है, या निश्चित जोखिम वाले बीमे के लिए हम इंश्योरेंस शब्द का उपयोग करते हैं। और जहां जोखिम संभावित होती है उसे कहते हैं हम इंश्योरेंस। दो शब्द आपके सामने मैं यूज कर रहा हूं, निश्चित और संभावित। दोनों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक तो आता है निश्चित, एक आता है संभावित। देखो निश्चित का मतलब होता है कि जहां हमें पता है कि लॉस होगा, यदि कोई घटना घटित होती है तो 100% लॉस ही होगा। भाई आपको लॉस ही होगा। और संभावित का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन है। तो हमारे पास एक ऐसा बीमा है जिसमें हमको निश्चित जोखिम होती है, वो होता है जीवन बीमा। एक व्यक्ति अपने जीवन का बीमा कराता है और उसके लिए निश्चित जोखिम है, निश्चित हानि है, संभावित नहीं कह सकते हम। क्योंकि यदि किसी प्रकार की एक्सीडेंटल डेथ होती है या किसी प्रकार की अनहोनी घटना होती है तो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। आफ्टर दैट व्यक्ति किसी काम का नहीं बचता है। तो हम यही समझते हैं कि जो जीवन बीमा है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंश्योरेंस। और बाकी जितने भी इंश्योरेंस है, बाकी जितने भी आपके बीमे हैं उनके लिए यूज करोगे इंश्योरेंस। क्योंकि आपके लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, जीवन बीमा में आपकी जोखिम फिक्स होती है। क्योंकि हम उसमें एक फिक्स अमाउंट के लिए पॉलिसी लेते हैं, फिक्स अमाउंट का इंश्योरेंस करवाते हैं। और इन केस यदि किसी पर्सन के साथ अनसर्टेनिटी हो जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है, तो उसको उतना पैसा पूरा मिल जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपके बाकी अदर इंश्योरेंस के अंदर आपको एक लिमिट तक इंश्योरेंस कराया जाता है, उसके अंदर आपको कंपेंसेशन रिसीव होता है, जितना नुकसान हुआ उतना ही मिलता है। और वहां नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, बाय चांस नुकसान हो गया तो। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है आग लग भी गई तो भी नुकसान नहीं हुआ। भाई आपके गोडाउन में आग लग भी गई है लेकिन नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कई बार हमने जिस गुड्स का इंश्योरेंस कराया था वो सेफ पड़ा रहा, उस पर तो आग लगी नहीं कि दूसरी चीज जल गई है, तो आपका इंश्योरेंस क्लियर नहीं होगा, क्लेम एक्सेप्ट नहीं होता है। तो जहां संभावितताएं रहती है, जहां पॉसिबिलिटी आती है कि यार ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वहां हम इंश्योरेंस वर्ड यूज करते हैं। और जहां फिक्स है उसके लिए आप इंश्योरेंस वर्ड यूज करोगे। तो वी आर नाउ स्टार्टिंग द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस। द फर्स्ट पॉइंट इज शब्द का प्रयोग। वेयर इज द यूजेज दिस वर्ड, हम इस वर्ड को यूज कहाँ करेंगे। तो आपका इंश्योरेंस वर्ड, इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में यूज होता है, जीवन बीमा में उपयोग में लिया जाता है। बट इंश्योरेंस आपके बाकी सारे इंश्योरेंस में, बाकी सारे का मीन्स जहां फायर इंश्योरेंस है, आपका अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, सामाजिक बीमा और अन्य बीमों में, सब में ये यूज होता है। दूसरा पॉइंट आता है जोखिम। देखिए ये वर्ड, इसी वर्ड
इसी पॉइंट के बेस पर इनमें थोड़ा सा मीनिंग क्रिएट किया है हमने। रिस्क, एटलीस्ट रिस्क होती क्या है, जोखिम क्या होता है, तो जो भविष्य की अनिश्चितताएं हैं उन्हीं को हम जोखिम कहते हैं, कि भविष्य की अनिश्चितताओं से होने वाली हानि की संभावना को हम रिस्क कहते हैं। भविष्य में जो अनिश्चितताएं हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि इन फ्यूचर हमारे साथ क्या होगा, और उस अनिश्चितताओं से जो असंभावित हानियां हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ इस प्रकार से लॉस हो सकता है, उसी को हम रिस्क कहते हैं। और ये जो रिस्क होती है वो दो टाइप से है। यदि आपकी फिक्स रिस्क है, निश्चित जोखिम है, तब तो हम इंश्योरेंस वर्ड यूज करेंगे। और यदि आपकी रिस्क संभावित है, मीन्स पॉसिबिलिटी है कि हो भी सके नहीं भी हो सके, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंश्योरेंस। तो आपका सेकेंड पॉइंट होता है जोखिम। तो जहां जोखिम निश्चित होती है वहां आपको इंश्योरेंस वर्ड यूज करना है, जहां जोखिम आपकी संभावित है वहां आपको इंश्योरेंस वर्ड यूज करना है। नेक्स्ट, विनियोग तत्व। देखिए, जीवन बीमा में विनियोग तत्व विद्यमान होते हैं। पहली बात, विनियोग या विनिवेश क्या होता है? तो व्यक्ति एक जब लाभ के उद्देश्य से पैसा कहीं लगाता है उसे हम निवेश कहते हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो आज हमारे पास पैसा है उस पैसे को हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, ऐसी जगह हम लगाएं जहां से हमें बेनिफिट रिसीव होगा, इन फ्यूचर हमें कुछ वहां से एक्स्ट्रा अर्निंग्स होगी, वहीं हम पैसा लगाते हैं। और जब एक व्यक्ति कई एक्स्ट्रा अर्निंग्स के पर्पज से पैसा लगाता है उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जहां इन्वेस्टमेंट बात आती है तो हम ये समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट होता है। कैसे होता है? तो जब लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है तो उसके अंदर दो कंडीशन होती है। यदि व्यक्ति की डेथ टाइम पीरियड के बीच हो जाती है तो पॉलिसी का पूरा पैसा रिसीव हो जाता है, और टाइम पीरियड में व्यक्ति की डेथ नहीं हुई है तो आफ्टर टर्म आपको पॉलिसी का पूरा पैसा मिलेगा। मतलब आपने जो पैसा जमा कराया है वो किसी भी कंडीशन में आपको वापस मिलता ही है, विथ इंटरेस्ट मिलता है। एक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद वो पैसा आपको रिसीव होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास एक इन्वेस्टमेंट फैक्टर आपके पास अवेलेबल होता है। क्योंकि जनरली लाइफ इंश्योरेंस पर्सन पब्लिक सर्विस ये सेविंग के पर्पज से भी करवाते हैं। ये रिस्क कवर तो करता ही है, साथ में हम ये भी सोच कर बीमा करवाते हैं कि भाई इन फ्यूचर हमें इस पैसे को इतना पैसा मिल जाएगा। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, कभी इंश्योरेंस एजेंट, जो बीमा एजेंट आता है आपके पास, वो कभी ये नहीं कहता है कि बीमा आप रिस्क कवर के लिए करवाओ। वो आपको पॉलिसी बाय इन्वेस्टमेंट ही समझाता है। वो आके यही कहता है कि यदि आप लाख रुपए भरोगे 10 साल बाद यही पैसा आपका 4 लाख हो जाएगा। मीन्स वो आपको यही समझाना चाहता है कि आपको इसमें सेविंग करनी है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, इन फ्यूचर आपको ये पैसा ज्यादा मिलेगा, साथ में आपको इसमें रिस्क कवर भी मिलती है। वो ये अल्टरनेटिव बताता है कि रिस्क कवर भी है। क्योंकि जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवा रहा है वो ये कभी नहीं सोचता है कि मैं मर जाऊंगा या मैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं। वो यही सोच के बीमा कराता है कि मुझे आज जो मैं पैसा भर रहा हूँ इन फ्यूचर वो पैसा वापस मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस है, वहां आपके इन्वेस्टमेंट फैक्टर अवेलेबल होते हैं। आप जो पैसा भरोगे वो रिसीव होगा वापस, आपको विद इंटरेस्ट रिसीव होगा एक टाइम बाद। लेकिन बाकी के इंश्योरेंस में नहीं होता ऐसा। वहां आपको यदि आपका लॉस हुआ है तो ही क्लेम एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं कि मान लीजिए आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस करा लिया। बाइक इंश्योरेंस 1 साल के लिए होता है। आपने 1500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आपकी बाइक इंश्योरेंस का प्रीमियम था वो पे कर दिया। विद इन 1 ईयर यदि आपकी बाइक के साथ कुछ भी नहीं होता है तो आपको बीमा कंपनी पैसा नहीं देगी। वो जो 1000 रुपये आपने भरा था वो चला गया। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो एक्सपेंसेस मानते हैं उसको, जो पैसा दे दिया, यदि आपको वहां नुकसान होता है तो कंपनी लाइबल होगी आपको पैसा देने के लिए। यदि नहीं दिया है, नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं है, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो हम ये कहते हैं कि आपके इंश्योरेंस वर्ड जिस इंश्योरेंस में यूज होता है वहां आपको इन्वेस्टमेंट फैक्टर अवेलेबल होंगे, बट इन इंश्योरेंस में आपके इन्वेस्टमेंट फैक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है क्षेत्र। देखिए, इंश्योरेंस वर्ड जहां लग जाए वो सीमित क्षेत्र माना जाता है। केवल एक ही सेक्टर ऐसा है जहां इंश्योरेंस वर्ड लगता है, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस, बाकी कहीं नहीं लगता। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका इंश्योरेंस एक सीमित क्षेत्र है
और इंश्योरेंस एक विस्तृत क्षेत्र है, क्योंकि बाकी जितने भी बीमे हैं उन सब के लिए इंश्योरेंस वर्ड ही यूज होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट अपना है बीमा राशि की मात्रा। देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी, जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो हमेशा पूरी रिसीव होगी। यहाँ पे इंश्योरेंस में पूरा इंश्योरेंस रिसीव होता है। आपको इंश्योरेंस का पैसा दो कंडीशन में रिसीव हो सकता है। पहली कंडीशन है कि यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो पूरा पैसा आता है, या टाइम पीरियड पूरा हो जाए। जैसे ही टाइम पीरियड पूरा होगा आपकी पॉलिसी का पूरा पैसा रिसीव होगा। दोनों ही कंडीशन में आपको पॉलिसी का पूरा पैसा रिसीव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस वर्ड के अंदर इंश्योरेंस में आपको बीमा कंपनी पूरा पैसा देती है, बट इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। जितना लॉस हुआ है उतना ही मिलेगा, साथ में जितना बीमा कराया है उस लिमिट तक ही पैसा मिलता है। वो भी एनालिसिस किया जाता है कि आपका रियल लॉस हुआ नहीं हुआ है, वास्तव में कितनी हानि हुई है, वो सारी चीजें एनालिसिस होने के बाद आपको पैसा मिलता है। तो ये थे आपके इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में आपका अंतर। आगे हम देखते हैं बीमा और जुए में अंतर। समझने की कोशिश कीजिएगा। एक छोटा सा प्रश्न और है, बीमा और जुआ, उसमें भी एक अंतर समझ लेते हैं। अपना अगला पॉइंट आता है बीमा और जुए में अंतर। देखिए दो शब्द हैं, बीमा तो हम काफी समय से पढ़ ही रहे हैं, एक शब्द आता है जुआ। आप लोगों ने सुना भी होगा। एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही मन में थोड़ी सी घृणा उत्पन्न हो जाती है। हमें ये लगता है कि वास्तव में ये वर्ड सही नहीं है। आज दिन तक आप लोगों ने सुना होगा इस वर्ड के बारे में कि लोग खेलते हैं, अच्छा नहीं है, कानून इसको खेलने की परमिशन नहीं देती है। आखिर ऐसा क्या है? तो देखिए जुआ एक मनोरंजन का खेल है जिसमें बस आप कुछ ऐसी शर्तें लगाते हो और जहां आपको पैसा कमाना होता है। दो उद्देश्य होते हैं इसमें, जोखिम उत्पन्न करना और लाभ कमाना। जुआ एक ऐसी चीज होती है जहां आप अपने रिस्क खुद क्रिएट करते हो। अब उसमें आपने किसी पत्ते पे पैसा लगाया है कि ये पत्ता मेरा निकलता है तो मैं लाख रुपए दूंगा या लूंगा, दोनों में से। तो वहां एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है कि आपका सारा का सारा बेनिफिट या लॉस उस पत्ते पर निर्भर करता है, और वो आपकी किस्मत है। यदि आपकी किस्मत सही है, साथ दे रही है, तो आप पैसा कमा लोगे, नहीं तो हार जाओगे, और हार गए तो सारा पैसा गया। तो ये एक देखो अनिश्चितताओं का खेल तो है ही है इसमें भी, लेकिन कह सकते हैं कि ये व्यक्ति खुद क्रिएट करता है, ये अपने आप नहीं होती है। तो हम छोटा सा अंतर समझ लेते हैं। ये भी आपके उसी प्रश्न की तरह है जो अभी हमने 10 मिनट पहले समझा था। प्रश्न था आपके पास इंश्योरेंस से रिलेटेड, जिसमें आपके दो टाइप के प्रश्न आते हैं, 1 नंबर और 4 नंबर। तो इसमें भी ऐसा कैसा रहता है, आपके यहाँ पे 1 नंबर और 4 नंबर की दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला अंतर हम जानते हैं कि जोखिम की विद्यमानता। देखिए बीमा हम उसके लिए करवाते हैं जहां पहले से जोखिम उपलब्ध हो। हमें ऐसा लगता है कि इस काम में हमें रिस्क है, वहां हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं। जो काम, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपको लगता है कि रोड पे चलने से हमें नुकसान हो सकता है, तो आपने वाहन का इंश्योरेंस करा लिया। आपको लगता है कि आपके गोडाउन में आग लग सकती है, तो आपने फायर इंश्योरेंस करवा दिया। आपको लगता है कि आपने माल यहाँ से श्रीलंका भेजा है और वो भी आपके जल मार्ग से जा रहा है, समुद्र के मार्ग से जा रहा है, आपको मन में डर है कि नहीं माल मेरा न लॉस न हो जाए, तो आप बीमा कराओगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बीमा उसी समय करवाते हैं जहां हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ कहीं ना कहीं रिस्क है। बट जुए में ऐसा नहीं है। जुआ तो खुद बीमा ये जोखिम उत्पन्न करता है। वहां तो पहले से रिस्क होती ही नहीं है। वो तो जिस टाइम आपने खेलना स्टार्ट किया तभी से रिस्क होगी। भाई जनरली आपने बिजनेस लगाया, उस टाइम आपको रिस्क फील नहीं हो रही थी, नॉर्मली चल रहा था। आपने ऐसा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया जहां आपको लगता है ये खराब हो जाएगा, तब आप बीमा कराते हो। लेकिन जुआ तो जिस टाइम आप खेलना स्टार्ट करोगे वहीं से रिस्क होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीमा में जोखिम या बीमा उस समय कराया जाता है जब जोखिम पहले से विद्यमान हो, लेकिन जुए में जोखिम जन्म से विद्यमान होती है। जैसे ही जुआ स्टार्ट करोगे उसी टाइम आपकी रिस्क स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा आता है जोखिम से सुरक्षा। तो बीमा जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। आपको किसी प्रकार की रिस्क है, कोई लॉस होने के चांसेज है, तो वहां आपको
बीमा से आपको थोड़ी सेफ्टी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है कि बाय दी वे लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। लेकिन जुए में ऐसा नहीं है। जुआ तो खुद रिस्क क्रिएट करता है। आप खेलना स्टार्ट करोगे उसी टाइम से आपको मन में डर तो है ही है कि लॉस ही होगा, प्रॉफिट कम चांसेस है। नेक्स्ट आता है जोखिम का मापन। तो देखिए बीमा में आपके जोखिम का मापन वैज्ञानिक तरीके से होता है। जितना लॉस हुआ उसके लिए आपको साइंटिफिक वे से आपको उसका मेजरमेंट किया जाता है कि वास्तव में आपका कितना माल था, कैसे लॉस हुआ है, किस तरह से होना चाहिए था, बहुत सारी चीजें से फॉर्मेलिटीज होती है। लेकिन इसका मेजरमेंट होता ही नहीं है। इसमें हाई रिस्क हो लो रिस्क हो कोई पता नहीं चलता कितने रिस्क है। उद्देश्य देखिए बीमा भारी हानि के बचाव के लिए किया जाता है। हमें इस बात का डर है कि इन फ्यूचर हमें किसी प्रकार का लॉस ना हो जाए, या हो गया तो उसमें मैं कहां से मैनेज करूंगा, तो उसकी हानि से बचने के लिए हम बीमा कराते हैं। लेकिन ये तो मनोरंजन और लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है हानि से बचाव, लेकिन यहाँ तो एंटरटेनमेंट के लिए करवाया जाता है। ये तो एंटरटेनमेंट के पर्पज से खेला जाता है, या फिर आप यहाँ पे खेलते हो तो वो अपना सेकेंड पर्पज रहता है, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। बीमा योग्य हित देखिए बीमा में जो बीमित व्यक्ति है जिसने बीमा कराया है उसको बीमा योग्य हित प्राप्त होता है। मतलब यदि कोई लॉस होता है तो उसे धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ नहीं, खेलने वाले को बीमा योग्य हित नहीं मिलता क्योंकि ये अनलीगल काम होता है और यहाँ कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं मिलेगा। लास्ट आपकी वैधता आती है तो बीमा का वैध अनुबंध होता है। सही है, कानून उसको मान्यता देता है, कानून परमिशन देता है ये काम करने के लिए, लेकिन जुआ खेलने के लिए नहीं देता। तो हम ये कह सकते हैं कि बीमा वैध नहीं है, सॉरी जुआ वैध नहीं है और बीमा वैध है। तो ये थे आपके दो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आई होप आप इन दोनों प्रश्नों को समझे होंगे और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप दोनों ही प्रश्न अच्छे ढंग से तैयार कीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ में यही कहेंगे चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो पेशेंस रखना। इस चैप्टर के सारे वीडियो एक बार आप देखोगे तब जाके इस चैप्टर याद रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।